पेट पर जो इतनी ज्यादा चर्बी जमने लगी है, इसको कम करने का कोई आसान सा मूल मंत्र है जो हम फॉलो कर सकते हैं? सिंपल जो मैं कहूँगा गोल्डन रूल है, ज़्यादा चीनी नहीं खानी है, आपको ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है। जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक, इस तरह की मूवमेंट है ना, उनके अंदर कहते हैं हमारे जो कोर मसल्स होते हैं, जैसे लगा लो ये मेरी बॉडी है, इसमें अगर मैं अपने आर्म्स निकाल दूं और अपने थाइज निकाल दूं, जो एरिया बचा है उसको हम बोलते हैं कोर। तो जितना हम कोर एरिया ट्रेन करते रहते हैं उससे हमारा फैट लॉस फास्टर होता है। कि हमारी बॉडी में कौन से जगह पर फैट सबसे ज्यादा जम रहा होता है, तो वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे? जो हमारे इंडियन फीमेल्स हैं उनके लिए आर्म्स पे और हिप, थाइस पे ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है, और मेल्स के लिए मेजॉरिटीली स्टमक पे, बेली पे। हमारी बॉडी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे फैट लॉस या वेट लॉस करें? 6 तरीके के हेल्थ टाइप्स होते हैं। तो एक हम टाइप बोलते हैं हेल्थ टाइप, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर, जो आप हो। अच्छा, जो मैं हूँ, आपने मुझे देख करके बता दिया। हाँ, जो मैं भी हूँ। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं कनेक्टर। अब थर्ड जो होता है वो होते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी है ना, उसकी तरह ही। चौथे हैं जो मेरे फेवरेट हैं, डिप्लोमेट्स के बाद आते हैं सेंसर्स। तो जो सेंसर्स हैं वो ना एक बर्ड की तरह है, दे आर लाइक इंडिपेंडेंट, फ्री, उनको एक जगह पे ना बंधना नहीं है। लास्ट है क्रूसेडर्स। ठीक है। तो जो क्रूसेडर्स है ना, उनको हम बोलते हैं लाइक एक हॉर्स। जैसे घोड़ा होता है ना, उसके साइड पे ब्लिंकर्स लग जाते हैं। तो क्रूसेडर बड़े गोल फोकस होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी कोई ऐसा टाइम है? क्योंकि कोई लोग 10 घंटे भी करते हैं, कोई 18 घंटे भी करते हैं, तो कौन सा फिर बेस्ट ड्यूरेशन होना चाहिए? 16-8 सबसे बेस्ट है। 16-8? हाँ, कि उसके 16 आवर्स की फास्टिंग है और 8 घंटे की विंडो के अंदर दे कैन हैव देयर मील। अगर आर्म के पास बहुत ज्यादा फैट बढ़ रहा है तो आर्म से फैट हटाने के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? अगर 1 लीटर की बोतल है, उसमें वो काइंड ऑफ 1 किलो बन गया, उससे ना ओवरहेड ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज बन जाती है। ये बहुत अच्छे वर्क करती है। सेम इस तरीके से किक बैक। तो ये यहाँ का जो फैट है, जो ट्राइसेप का फैट है, उसको टोन करने में बहुत हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे डाइट में चीजें हैं जो जरूर इंक्लूड करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा फैट लॉस जल्दी हो? तो कनेक्टर्स के लिए मैंने बोला ज़्यादा विटामिन सी, एक्टिवेटर्स के लिए ना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाले बेरीज वगैरह हो गए, ये वर्क करते हैं। और एक दिन में हमारा प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए, तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। तो प्रोटीन इंटेक में बहुत सिंपल एक फंडा है, आपका जो बॉडी वेट है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं तो उसको और इजी करता हूँ, उस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई 70 kg है, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। हेल्दी और फिट रहना हम सब चाहते हैं, हम सबको पसंद भी है, लेकिन फैट लॉस के दौरान इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। स्पेशली बेली फैट, थाई फैट, और शरीर में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर फैट इतना ज़्यादा जमने लगता है जिसे कम करने के लिए हम कितनी भी मशक्क़तें कर ले वो होता ही नहीं है। लेकिन कई बार इसमें हमारी ही गलती होती है। हम अलग अलग तरह के डाइट फॉलो करने लगते हैं, बहुत सारे वर्कआउट्स करने लगते हैं, जिसका हमें अता पता भी नहीं होता कि वो एक्चुअल में हमारी बॉडी को सूट कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसलिए हमने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम फैट लॉस के बारे में बहुत ही डिटेल बातचीत करेंगे, जानेंगे कि एक्चुअल फैट लॉस होता कैसे है, करना कैसे है, आपकी बॉडी और हेल्थ टाइप के अकॉर्डिंग आपके लिए सही वर्कआउट रूटीन, डाइट प्लान क्या है जिससे आपका फैट लॉस जल्दी हो और लंबे समय तक सस्टेन भी रहे। इसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मुकुल नागपाल, जो कि हेल्थ और फिटनेस कोच और एक्सपर्ट है, जिनसे हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो मुकुल, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फैट लॉस आई थिंक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते रहती है कि प्लीज़ हमें बता दो कि हमारे लिए सही तरीका क्या है फैट लॉस करने का। सबसे पहले हम स्टार्ट कॉन्वर्सेशन को ऐसे ही करेंगे कि फैट लॉस में और वेट लॉस में क्या एक्चुअल डिफरेंस है, अगर किसी को समझना है तो वो बताइए। देखिए, अगर मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से बताऊं, जब हमारा वेट लॉस है उसके अंदर ही फैट लॉस होता है, मसल लॉस होता है और वाटर लॉस होता है। तो वेट लॉस जो है हमारा वो एक बिगर पिक्चर है, उसके अंदर फैट लॉस एक पार्ट है। तो जनरली क्या होता है, कभी कभी हम हमेशा ना वेइंग स्केल में देखते रहते हैं कि हाँ मेरा कितना किलो वेट कम हो गया, बट मैंने बहुत देखा है बहुत लोग उसके अंदर ना मिस कर जाते हैं कि उसके अंदर वो मसल लॉस भी हो रहा होता है और वाटर लॉस भी हो रहा होता है। तो वो फैट लॉस नहीं है। आपको ये लगेगा आपका वजन कम हो गया, बट आपकी बॉडी से फैट कंपैरेटिवली कम गया होता है। एग्जैक्टली। तो यूजुअली अगर हमें समझना हो कि हमारी बॉडी में कौन से जगह पर फैट सबसे ज्यादा जम रहा होता है, तो वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे? देखिए, ये जनरली डिफरेंट बॉडी पे डिपेंड करता है, पर मेनली जो हमारे इंडियन फीमेल्स हैं
उनके लिए आर्म्स पे और हिप्स थाइस पे ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है, और मेल्स के लिए मेजॉरिटीली स्टमक पे, बेली पे। हाँ, तो बेली फैट जो है वो आई थिंक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, और आज के टाइम पे आई थिंक मेल और फीमेल दोनों के लिए कंसर्न है कि बेली पर फैट बहुत ही ज्यादा जमने लगा है। स्पेशली अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करें, हमारी सिटिंग जॉब्स बढ़ गई हैं, तो पेट पर जो इतनी ज्यादा चर्बी जमने लगी है, इसको कम करने का कोई आसान सा मूल मंत्र है जो हम फॉलो कर सकते हैं? देखिए, सबसे आसान तरीके तो यही है कि आप थोड़ी सी मूवमेंट शुरू कर दो, और उसके साथ अपना ये एक सिंपल, जो मैं कहूँगा गोल्डन रूल है, जैसे पूरी दुनिया को ही पता है कि हाँ, ज़्यादा चीनी नहीं खानी है, आपको ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये उसके लिए। कोई ऐसे स्पेसिफिक बेली फैट रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज या वर्कआउट है जो फॉलो किया जा सकता है, जिससे हमें इफेक्टिव दिखे तरीका, मतलब कि हाँ, हमारे पेट की जो चर्बी है वो कम हो रही है? तो इसके अंदर ये है कि यस, क्योंकि हम जब भी फैट लॉस करेंगे, क्या होता है, हर पूरी बॉडी से ना फैट लॉस होगा, पर हर एक की ना बॉडी बहुत डिफरेंट होती है। कईयों का क्या होगा, शोल्डर से जल्दी निकलता है, कईयों का थाई से ज़्यादा होता है, कईयों का इवन स्टमक से भी जल्दी निकल जाता है। तो वो बॉडीज पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करेंगे सिर्फ एक एरिया को टारगेट करना है, वो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं होता। तो ये है कि आप जितना बॉडी वेट टाइप वर्कआउट करोगे, जैसे स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक, इस तरह की मूवमेंट है ना, उनके अंदर कहते हैं हमारे जो कोर मसल्स होते हैं, जैसे लगा लो ये मेरी बॉडी है, इसमें अगर मैं अपने आर्म्स निकाल दूं और अपने थाइज निकाल दूं, जो एरिया बचा है उसको हम बोलते हैं कोर। तो जितना हम कोर एरिया ट्रेन करते रहते हैं, उससे हमारा फैट लॉस फास्टर होता है। ओके, तो फैट लॉस अगर करना है तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हम नॉर्मल वर्कआउट करें, जिम जाए, या जो 10,000 स्टेप्स है वो कंप्लीट कर ले, घर पे योगा कर ले, तो इसी से हो जाएगा। आप फिटनेस कोच हो, आप बताइए कि एक्चुअल फैट लॉस के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, अगर मैं आपको सबसे बड़ा अगर एक चीज़ बताऊं जो पूरी दुनिया जिसमें उससे उल्टा ही बोल रही है, वो ये है कि हाँ, देखिए, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, वो उसके अलावा जो और चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, हार्मोन्स। तो क्या होता है कि हर एक की ना बॉडी बहुत डिफरेंट है। तो मैंने इवन अपने पूरे करियर के अंदर ये देखा है कि काफ़ी लोग अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं, पर तब भी उनका उस लेवल का वेट लॉस नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो मैं हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ दोबारा, वो अगर बैलेंस ना हो तो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का भी इफेक्ट आना कम हो जाता है। तो इसमें क्या हेल्थ टाइप या बॉडी टाइप भी ऐसा कुछ होता है कि हमारी बॉडी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे फैट लॉस या वेट लॉस करें? एग्जैक्टली। तो जैसे बॉडी टाइप होती है, उससे हम एक लेवल ऊपर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेल्थ टाइप। तो उसमें क्या होता है, 6 तरीके के हेल्थ टाइप्स होते हैं। तो हर हेल्थ टाइप के लिए ना एक डिफरेंट, मैं कहूँगा, हार्मोन है जो उन्हें डोमिनेट करता है। डोमिनेट का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ईयर्स में ना वो हार्मोन ज्यादा एक्टिव था, जिससे कारण उनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है। जैसे अगर हम देखें जाए, आपकी और मेरी नेक का डिफरेंट है, फिंगर्स डिफरेंट है, ये सारी चीजें इस तरीके से ये हमारे हार्मोन के कारण ही चेंज आता रहता है। तो एक हम टाइप बोलते हैं हेल्थ टाइप, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर, जो आप हो। अच्छा, जो मैं हूँ, आपने मुझे देख करके बता दिया। हाँ, जो मैं भी हूँ। ओके। तो एक्टिवेटर जो होता है, ये मैं कहूंगा कि इन पे चलता है कि हाँ, एक्सरसाइज करो और न्यूट्रिशन पे फोकस करो, आपका वेट लॉस इजीली हो जाएगा। और बट क्या है, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया इसी तरीके से चली रही है। जितने भी आपके हेल्थ कोचेज हैं, फिटनेस और डाइटिशियंस हैं, वो सिर्फ इसी टाइप के हिसाब से ही सबको बता रहे हैं कि आप ये करो या ये करो। इसके अलावा भी और टाइप्स होते हैं? इसके अलावा 5 और हैं। ओके, मतलब टोटल 6 हेल्थ टाइप के होते हैं। पहला इज एक्टिवेटर। कैसे पहचाने कि हम एक्टिवेटर हैं? और जनरली एक्टिवेटर जो होते हैं ना, उनकी थाई बोन जो है वो थोड़ी छोटी होती है कंपेयर टू दूसरे हेल्थ टाइप के। तो इससे इजीली पता लगता है। और मोस्टली वो मीडियम हाइट बोलूंगा मैंने, कि स्मॉल टू मीडियम हाइट होती है, बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं वो। तो इससे पता लग जाता है कि हाँ, ये एक्टिवेटर है। और मैं बताऊं, रिस्ट थोड़ी सी पतली होगी, फिंगर्स ठीक ठाक होंगी, यानी मीडियम होंगी, ना ज्यादा छोटी होंगी ना ज्यादा लंबी होंगी। इससे पता लग जाता है कि हाँ, कि इसके अंदर हमने एक साइंस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, बॉडी मेजरमेंट्स की साइंस है। तो तभी मैं बता पा रहा हूँ, अगर थाई छोटी है, आपकी फिंगर्स छोटी है, इन क्लासिफिकेशन में पता लग जाता है ये एक्टिवेटर में होंगे। तो इस हिसाब से एक्टिवेटर्स का फिर फैट लॉस का जो जर्नी है वो कैसा होना चाहिए? वही है, सिंपल, एक्सरसाइज करो, अपने खाने पे ध्यान दो, ये 2 चीजों से ही आपको रिजल्ट आ जाएगा एक्टिवेटर्स के लिए। तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स है कि आप इस टाइम पर एक्सरसाइज करो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस तरह की डाइट फॉलो करो तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? यस। अब एक्टिवेटर्स क्या होता है, उनके नाम में ही एक्टिवेशन है।
तो उनको तो ना मूवमेंट चाहिए। अब एक्टिवेटर्स क्या होंगे, अगर बहुत ज़्यादा देर बैठे रहेंगे ना, उनको ना इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके ना एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके लिए तो बार बार मूवमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोला जाए अगर बेस्ट टाइम टू वर्कआउट, मॉर्निंग में ज़्यादा कार्डियो मूव्स उनके लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में उनकी ना एनर्जी काफ़ी पीक मारती है। बट ये है कि अगर हम बोले मसल डेवलपमेंट के लिए, वो होता है अराउंड 3 से 5 बजे का टाइम उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है। तो उस टाइम पे अगर वो मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनके मसल्स को बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो वही है, मसल ज़्यादा स्ट्रांग होगा, फैट लॉस जल्दी हो जाएगा। और डाइट को स्पेसिफिक एक्टिवेटर्स के लिए कि किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? तो एक्टिवेटर्स का क्या होता है, जो गट होता है, अगर मैं बोलूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ना फिजिकली बहुत छोटा होता है। तो क्या होता है, अगर वो एक मील खाते हैं तो 2 घंटे के अंदर उनका ना पेट खाली हो जाता है, लाइक वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो उनके लिए जो होता है ना 5 मील्स अ डे, उनके लिए बेस्ट वर्क करता है। क्योंकि अगर वो अपना मील ना खाएं एक टाइम के बाद, इसे हम बोलते हैं हंगर प्लस हैंग्री होने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि उनका चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, वो फिर किसी और पे उतार देते हैं। I can relate. ना आप एक्टिवेटर हो। तो इसलिए एक्टिवेटर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर 3 घंटे में एक छोटी मील खाएं। छोटी मील 5 खा लें, वो बहुत बढ़िया रहता है उनके लिए। और ज्यादा उनकी बॉडी को ना इंटरनली ड्राइनेस बहुत पसंद होती है। तो ड्राइनेस क्या होता है कि वो ग्रीन टी, सिनेमन, इनसे थोड़ी ड्राइनेस बॉडी में मिलती है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। और अगर मैं बोलूँ कि क्या चीज़ अवॉइड करनी है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जीरो करना है, बट हाँ कंपेयरली वीट यानी ग्रेन्स हो गए और डेयरी प्रोडक्ट्स, वो ज़्यादा बॉडी में ना डैम्पनेस क्रिएट करते हैं। अच्छा। तो अगर वो एक्टिवेटर ज़्यादा वीट और डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं ना, उनको इस कारण ब्लोटिंग बहुत जल्दी होने लग जाती है। जबकि अगर वो वेट लॉस जर्नी में उन्हें पता तो लग रहा होता है वो पतले हो रहे होते हैं, पर वो एकदम से ना पॉन्ज निकलने लग जाता है ब्लोटिंग के कारण। तो वो अवॉइड करना है, इसलिए वो जितना अवॉइड करे उतना अच्छा उनके लिए। करेक्ट। तो पहला बॉडी टाइप हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज एक्टिवेटर। दूसरा हेल्थ टाइप क्या होगा फिर? तो दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं कनेक्टर। तो जो कनेक्टर्स होते हैं ना, उनका जो सबसे डोमिनेटिंग हार्मोन है वो होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। तो कनेक्टर्स के भी ना नाम में ही है कनेक्शन, उनको कनेक्शन बहुत जरूरी है। और मैं बता रहा हूँ कनेक्टर्स के लिए, जब तक उनका माइंड जो है और उनका सोशल में बोलूँ कि उनका ग्रुप या सर्कल बैलेंस नहीं है, वो जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, वो जितना मर्जी न्यूट्रिशन कर ले, उनकी बॉडी में फर्क नहीं पड़ता। और लाइक वो इरिटेट हो जाते हैं। और मैंने बहुत कनेक्टर्स देखे हैं कि वो तो ना उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि देखो कुछ नहीं होने वाला, जैसे हैं वैसे रहो। क्योंकि उनके लिए न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज मैं कहूँगा लास्ट 2 प्रायोरिटीज में आती है। तो उनके लिए सबसे मेन चीज क्या है, माइंड। क्योंकि उनमें ना एक सुपर पावर है, वो अगर किसी से भी मिलते हैं ना, उनको बड़ी जल्दी पता लग जाता है इसकी इंटेंशन क्या है मेरे से मिलने के लिए। तो ये अब उनको इस कारण उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है सोशल हम इसलिए बोलते हैं कि उनके लिए ना कनेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे एक छोटा पपी होता है, अब पपी के जब होता है ना, अगर वो घर पे बैठा हो, उसके फ्रेंड यानी बेसिकली फैमिली मेंबर या कोई पुराना फैमिली मेंबर या कोई दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स का दोस्त आया होता है, वो ना देख जितने मर्जी उनमें एनर्जी ना हो, वो ना एनर्जी के साथ जंप आने लग जाते हैं। एंड उनको होता है कि हर एक से हम अच्छे से मिलें, 2 मिनट अपने कनेक्शन बनाएं और फिर चाहे वापस आके वो अपना रेस्ट करने लग जाते हैं। तो ये जो कनेक्शंस हैं वो उनके लिए बहुत जरूरी हैं। और कनेक्टर जो है ना, अगर कनेक्टर को बोलोगे ना डाइट करनी है, वो हाँ तो शायद कर देगा, मैं बता रहा हूँ 5 दिन के बाद कहेगा मैं नहीं डाइट करता। बिकॉज कनेक्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के मिलके खाना। तो उसके अंदर अब बस यही बैलेंस करना है कि हाँ, पहली चीज अगर आप हेल्दी फ्रेंड्स होंगे आपके, तो हेल्दी खाएंगे, तो आपको कनेक्शन भी मिल रहा है और आपका खाना भी सही रह रहा है। तो इस तरीके से आप ना अपना कैलोरी डेफिशिएंट एटलीस्ट कर पा रहे हो। दूसरा, क्योंकि आपको ऑक्सीटोसिन को उसकी अपनी डोज मिल रही है, तो यू आर मोर हैप्पी, which helps you get fat loss faster. ओके, तो कैसे पहचाने कि हम कनेक्टर्स वाली जो कैटेगरी है उसमें फॉल करते हैं? क्या ऐसे हमारे बॉडी में समझ में आता है देख करके? तो जो कनेक्टर्स जनरली होते हैं ना, उनका अगर आप देखोगे फैट डिपॉजिट मोस्टली एब्डोमिनल या लोअर बॉडी पे ही होता है। और वो ज्यादातर शॉर्ट हाइट के होते हैं, यानी मीडियम, मैं कहूँगा थोड़े मीडियम, और ज्यादातर उनकी हाइट ना छोटी होती है। फिंगर्स भी बहुत छोटी होती है, पैर के यानी टोज भी बहुत छोटे होते हैं। तो मोस्टली कनेक्टर्स की ये क्वालिटीज होती है। तो कनेक्टर्स को फिर किस टाइम पर मतलब फिजिकली एक्टिव होना चाहिए कि हाँ यहाँ इस टाइम पर करेंगे तो उनका फैट लॉस जल्दी होगा? तो कनेक्टर्स का क्या होता है, उनको मॉर्निंग थोड़ी ना स्लो रखनी चाहिए। तो उसमें अगर वो वॉक रखें, स्पेशली लाइक दे नीड सन, अगर वो जितना सनलाइट उनको मिलेगी उसमें वॉक,
वो उनके लिए बहुत अच्छा है। Okay. और उनके लिए अगर अच्छा लाइक हार्ड वर्कआउट करना हो, कुछ हाई इंटेंसिटी, तो वो होता है इवनिंग में, तो अराउंड 4 to 6 PM। ओके, और डाइट स्पेसिफिक अगर समझना हो कि कनेक्टर्स को क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, तो वो क्या होंगे? तो मैं कहूँगा कनेक्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उनके लिए 3 मील इज गुड इनफ। 3 मील्स। बट ये है कि उनको साथ में एक स्नैक बहुत जरूरी है, जो कि एक विटामिन सी फ्रूट होना चाहिए। ओके, तो वो चाहे मॉर्निंग स्नैक में आ जाए, यानी बेसिकली मिड मॉर्निंग, या फिर लेट इवनिंग के अंदर वो आ जाए, तो उनके लिए एकदम वो परफेक्ट है। क्या ऑप्शंस अगर विटामिन सी में अगर हम समझना हो कि कोई स्नैक ले सकते हैं तो एक तो आंवला हो गया। हाँ, अभी आंवला इज अ सुपर फूड। और ऑरेंजेस हो गए, तो ये बहुत अच्छे हैं विटामिन सी के लिए। ओके, ग्रेट। तो सेकंड हमने कनेक्टर्स Connector डिस्कस cover किया। कर लिया, yes. थर्ड हेल्थ टाइप क्या होगा फिर? अब थर्ड जो होता है वो होते हैं गार्डियंस। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी है ना, हाँ, हाँ। उसकी तरह ही। तो गार्डियंस, दे आर द गार्डियंस ऑफ एवरीवन। ओके, तो नाइस। उनका जो सबसे डोमिनेटिंग हार्मोन होता है वो होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो प्रोलैक्टिन ना मोस्टली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होते हैं उनका प्रोलैक्टिन अपने आप हाई हुआ होता है उस ज्यादा टाइम होता है। पे। तो अब इनके लिए गार्डियंस का क्या है, वो ना डोमिनेटिंग हार्मोन है। तो उनका दे आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट द अदर्स। वो अपने बारे कम सोचेंगे, उनको हमेशा ये होता है मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स सब सेफ हो, दुनिया सेफ हो। लाइक वो हमेशा ना दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। तो जैसे हम तो इवन उनको कंपेयर करते हैं इस तरीके से, जैसे एक बियर होता है ना, भालू, वो क्या करता है पूरी समर्स खाना खाता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, ताकि विंटर में हाइबरनेशन में वो आराम से उस एनर्जी को यूज करता रहे। तो सेम वे गार्डियंस क्या करते हैं, वो ना पूरा दिन एनर्जी स्टोर करते हैं, खाना खाते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं, और वो थोड़ी ना बचा के रखते हैं, ताकि एंड ऑफ द डे कि कोई किसी को जरूरत हो मेरे नोन या मेरे किसी बेस्ट फ्रेंड को, तो मैं हमेशा रेडी रहूं। मैं तो ये बता रहा हूँ, मेरे यानी एक गार्डियन ट्रेनी है, तो ही बस चली में कि तो मैं हमेशा रात को सोने के टाइम अपने ना कपड़े साइड पे रेडी रखता हूँ, इन केस मुझे कहीं पे जाना पड़ गया तो उनके लिए जैसे कहते हैं गिविंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे उनका प्रोलैक्टिन बैलेंस होता है एंड दे फील गुड। तो हाँ, उनके लिए पहली चीज तो लव्ड वन उनके सेफ होने चाहिए, क्योंकि अगर गाँव में आग लगी हुई है तो कोई होगा उस टाइम पे किसी का फैट लॉस नहीं होगा। तो उनको जब होगा ना मेरे सारे जो लव्ड वन है वो सिक्योर्ड हैं, देन दे विल बी मोर रिलैक्स, उनका स्ट्रेस हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है वो। और बट इनके लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डियंस का क्या है, देयर स्टमक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बट उसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा खा लेंगे फिर, ज्यादा खाने के साथ ना इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है इनका नेचुरली। तो इसके जैसे कहते हैं ना, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पीजेंट, तो वो गार्डियंस के लिए बनी होगा। ओके, तो फिर कैसे पहचाने कि हम गार्डियन हैं? क्या फिर हमारी बॉडी वैसे समझाती है हमें? तो गार्डियंस के जनरली आप देखोगे रिस्ट फिंगर्स बहुत थिक होंगे, ये होता है, और उनका ना बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा ब्रॉड होता है। अच्छा, तो हैवी बोन जिस तरीके से हम बोलते हैं, तो वो गार्डियंस होते हैं। ठीक है, तो इनकी हाइट भी होती है छोटी या नॉर्मल हाइट? गार्डियंस में वैरायटी होती है, वो छोटी में भी होंगे, मीडियम में भी होंगे, और लंबी हाइट में भी होंगे वो। और फिर तो गार्डियंस के लिए क्या है बेस्ट टाइम वर्कआउट करने का या फिजिकली एक्टिव होने का? गार्डियंस के लिए बिकॉज वो ना थोड़ा कनेक्टर्स के क्लोज है, तो वही है मॉर्निंग में उनकी वॉक वगैरह अच्छी है। अगर हैवी वर्कआउट वगैरह करना है, हाई इंटेंसिटी टाइप, वो उनका आना चाहिए वही 4 से 7 के बीच में। 4 से 7 के बीच में। डाइट में फिर जो गार्डियंस है वो क्या इंक्लूड करे, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एकदम से अवॉइड करे ताकि फैट लॉस उनका जल्दी हो? तो मेनली गार्डियंस, जैसे मैंने बोला, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, तो उनको शुगर अवॉइड करनी चाहिए, यानी वो जितनी कम शुगर खाएं उनके लिए बहुत बढ़िया है वो। दूसरा, उनके लिए वेजिटेरियन लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका जो गट है ना वो काफी बड़ा होता है। ठीक है। और अब क्या है, उनका गट बड़ा होने के कारण अगर वो एक मील खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जब खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है, तो वेजिटेरियन जो फूड है ना, वो फर्मेंटेशन उनमें कम होती है, तो स्टमक ठीक रहता है। बट उसमें ज्यादा अगर नॉनवेज हो, नॉनवेज ज्यादा फर्मेंटेशन होने लग जाता है, वो उनको स्टमक इश्यू देने लग जाता है, अनकंफर्टेबल कर देता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। तो उनको कम, यानी ज्यादा वेजिटेरियन रखना चाहिए। ठीक है, फिर चौथे हेल्थ टाइप क्या होंगे? चौथे हैं जो मेरे फेवरेट हैं, डिप्लोमेट्स। तो वो एक नॉर्मल, जैसे हम डिप्लोमेट नहीं है ये। डिप्लोमेट से हम किसी कहते हैं, इनका जो सबसे डोमिनेटिंग हार्मोन होता है वो होता है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन इज लाइक अ प्लेजर हार्मोन। तो उनको क्या होता है कि मेरे को ना लाइफ अपनी कंफर्ट, जैसे आराम से एक काऊ होती है ना, वो क्या होती है अपनी स्पीड पे लाइफ जीती है, आराम से मेरे को धीरे चलना है, मेरे को धीरे खाना खाना है, ये बाकी जिंदगी और दुनिया को भागना भागे, मैं तो कंफर्टेबली अपनी लाइफ जीऊंगी। तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके साथ क्या होता है, उनका ना मॉर्निंग में स्ट्रेस हार्मोन बहुत हाई होता है, यानी सारे हेल्थ टाइप में सबसे ज्यादा हाई उनका होता है।
तो अब क्या है, मॉर्निंग में पहले ही जैसे लगा लो गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है, एज इन पूरा स्ट्रेस भरा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप सुबह सुबह और स्ट्रेस डालते हो, क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, जिसके कारण मैं बता रहा हूँ उनका वेट लॉस नहीं हो पाता। अगर वो अपनी मॉर्निंग थोड़ी स्लो रखें, कि मॉर्निंग हाँ इजी रखी, थोड़ी नेचर में बैठे, चाहे अपनी चाय पी ली, सिप कर ली उसके अंदर, वो उनको इतना रिलैक्स करती है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना वो अराउंड 11 AM पीक मारनी शुरू करती है। अच्छा। तो तब उसके बाद जितना स्ट्रेस लेना है दिन का ले लो। हाँ। तो कैसे पहचाने कि हम इस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं? तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके आप देखोगे उनका बोन स्ट्रक्चर थोड़ा ब्रॉड होगा, गार्डियंस की तरह, गार्डियन से थोड़ा कम होगा, वो उनके ना लिम्स, हाथ पैर लंबे होंगे। अच्छा। जैसे मैंने बताया एक्टिवेटर्स की थाई बोन थोड़ी छोटी होगी, इनकी लंबी होगी। तो लॉन्ग लिम्स और थोड़ा ब्रॉड बॉडी स्ट्रक्चर से पता लग जाता है ये डिप्लोमेट्स है। तो फिर डिप्लोमेट्स के लिए आपने जैसे कहा कि 11 बजे के बाद उनका पीक होता है, तो क्या उस टाइम पर फिर उनको वर्कआउट करना चाहिए? हाँ, अगर उनको अगेन इजी रखना है मॉर्निंग वॉक, और इनके लिए नेचर में मॉर्निंग वॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे अगेन उनका कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है वो मॉर्निंग में। दूसरा 11 बजे के बाद उनका होना चाहिए अच्छा वाला हार्ड वर्कआउट जो करना है, क्योंकि उस टाइम पे उनकी एनर्जी पीक मार चुकी होती है। और खाने से क्या रिलेटेड होना चाहिए डिप्लोमेट्स का, क्या खाएं क्या ना खाएं? तो जितने लोग कहते हैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट डाइट, वो डिप्लोमेट्स को फेवर करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी कोई ऐसा टाइम है? क्योंकि कोई लोग 10 घंटे भी करते हैं, कोई 18 घंटे भी करते हैं, तो कौन सा फिर बेस्ट ड्यूरेशन होना चाहिए? 16-8 सबसे बेस्ट है। 16-8? हाँ, कि उसके 16 आवर्स की फास्टिंग है और 8 घंटे की विंडो के अंदर दे कैन हैव देयर मील। तो ये जो 8 घंटे का आप विंडो बता रहे हो इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो इसमें कई लोग क्या होता है कि बहुत ज्यादा ही खा लेते हैं, हर 2-2 घंटे पे खाने लगते हैं। तो अगर समझना हो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हम किस हिसाब से करें कि हमारा फैट लॉस जल्दी हो, क्या खाएं कैसे ना खाएं, तो थोड़ा सा वो भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब क्या डिप्लोमेट्स के लिए ना ब्रेकफास्ट ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं और मोस्टली डिप्लोमेट्स को ब्रेकफास्ट नहीं पसंद होता, क्योंकि अगर वो ज्यादा खाते हैं ना दे फील बड़ी नौशिया होने लग जाता है उनको। तो इसलिए मैंने खुद देखे हैं डिप्लोमेट्स, तो इससे तो मैं बड़ी जल्दी समझ जाता हूँ, दे हेट हैविंग ब्रेकफास्ट। तो अब उनके लिए ब्रेकफास्ट तो ऑप्शनल हो गया। अब मेन फॉर एग्जांपल आप लगा लो लंच उनकी पहली मील हो सकती है दिन की, पर लंच है ना वो थोड़ा हैवी खा लें। हैवी खाने मतलब भर लें उसको यहाँ तक अपना। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या होगा अराउंड 3 बजे तक अगर वो अपना हैवी लंच कर लेंगे ना, उसके बाद उनका जो वो है अपना सेरोटोनिन है, उसको होगा ठीक है अब मेरे पास जितनी एनर्जी चाहिए थी मुझे मिल चुकी है, अब मुझे इतनी जरूरत नहीं है। तो अगर वो लंच हैवी कर लेते हैं उनको रात से पहले भूख ही नहीं लगेगी, बिकॉज उनका जो गट है ना वो फिजिकली सबसे लंबा है सारी हेल्थ टाइप के अंदर। तो उनको तो 5 घंटे लग जाते हैं एक मील को डाइजेस्ट करने के अंदर। तभी इंटरमिटेंट फास्टिंग उनके लिए बनी हुई है, क्योंकि वो जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज स्लो कंपेयर टू अदर हेल्थ टाइप। तो इस कारण लंच किया हैवी, उसके बाद डिनर कर लिया। अगर मैं कहूँ लंच 2 से 3 बजे तक खत्म कर लो और डिनर अपना 7 से 9 बजे के बीच में खत्म कर लो, तो उनके लिए एकदम परफेक्ट है। ग्रेट। और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए डिप्लोमेट्स को? यस, डिप्लोमेट्स के लिए सबसे वेजिटेरियन लाइफस्टाइल इनके लिए भी बहुत जरूरी है गार्डियंस की तरह, क्योंकि गार्डियंस के थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। और दूसरा इनके लिए ना मैग्नीशियम रिच फूड बहुत जरूरी है। क्या क्या ऑप्शंस हैं उसमें? जैसे जितने भी ग्रीन्स होते हैं ना हमारे, पालक, ये साग, ये चीजें ये ऐड करना चाहिए। डिप्लोमेट्स के बाद फिर कौन सा हेल्थ टाइप आता है? डिप्लोमेट्स के बाद आते हैं सेंसर्स। तो जो सेंसर्स हैं वो ना एक बर्ड की तरह हैं, दे आर लाइक इंडिपेंडेंट, फ्री। उनको एक जगह पे ना बंधना नहीं है, एंड दे लाइक देयर ओन स्पेस। स्पेस एंड फ्रीडम। अब स्पेस एंड फ्रीडम बहुत जरूरी होती है सेंसर्स के लिए, कि उनका जो डोमिनेटिंग हार्मोन है वो होता है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन ना एकदम कनेक्टर्स के एकदम ऑपोजिट है ये। अच्छा। जैसे कनेक्टर्स का ऑक्सीटोसिन है लव, ये थोड़ा एंटी लव मान लो इसको। अच्छा। तो ये उनसे उल्टे चलेंगे। तो जैसे इनको ना बड़ी किसी आसानी से किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सेफ्टी। लाइक उनके ब्रेन में हमें चलता है सेफ्टी फर्स्ट। जहां उनको सेफ्टी मिलेगी वहां कंफर्टेबल होंगे, जहां उनको सेफ्टी नहीं मिलेगी उन पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अच्छा। और स्ट्रेस बढ़ जाएगा उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ इंपैक्ट होनी शुरू होती है। और वो ना मोस्टली बहुत पतले होते हैं, तो उनको तो वेट गेन करने का मन होता है, बट उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो फिर हम कैसे पहचाने कि हमारी जो बॉडी टाइप है वो इस कैटेगरी में फॉल करती है? जैसे आपने बाकियों का बताया, इसका भी बताइए। तो सेंसर्स ने बताया वो मोस्टली वो सारे बहुत पतले होते हैं। जैसे कि ना स्केल टाइप ऑफ बॉडी होती है, और उनका बोन स्ट्रक्चर बहुत लाइट होता है, और उनकी फिंगर्स बहुत लंबी होंगी, उनके टोज भी बहुत लंबे होंगे। इस तरीके से पता लग जाता है सेंसर्स हैं। इनके लिए फिर क्या बेस्ट टाइम होगा फैट लॉस करने के लिए? तो मोस्टली सेंसर्स के ना उनको वेट गेन चाहिए होता है, फैट लॉस पतले होते हैं कम ही चाहिए होता है। हाँ, बट मैंने देखा कुछ
जो सेंसर्स है ना, उनको होता है कि हम वेट गेन करें, उस चक्कर में वो खाते रहते हैं और जंक भी खाते रहते हैं, उनका थोड़ा सा पहुंच निकल जाता है। तो उसके लिए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ना 5 मील ही खाएं दिन में, ठीक है, क्योंकि उनके ना ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं कॉन्स्टेंटली। ओके। बट ये है कि उनके लिए वार्म फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म फूड एज इन? गर्म खाना होना चाहिए। ठीक है। अगर कहीं पे ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। जितना वो कोल्ड फूड खाते हैं, क्योंकि क्या होता है सेंसर्स को जनरली ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनका इंटरनली जो सिस्टम है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ, वो हमेशा कोशिश करता है कि बॉडी में ना हीट बनी रहे, जैसे फर्नेस जलानी होती है ना, उस तरीके से। तो अगर वो हॉट फूड खाते हैं तो वो बैलेंस रहता है। कोल्ड फूड के अंदर क्या है, पहले उसको हॉट में कन्वर्ट करना, फर्नेस जलती ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता ना, वो उसमें से विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं, तो ऐसे वेस्ट ही हो जाता है और स्टमक को अनकंफर्टेबल कर देता है। तो इनके लिए कुछ ऐसे डाइट रिलेटेड चीजें हैं जो जरूर इंक्लूड करनी चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए? तो मेन यही है उनके लिए, कोल्ड फूड्स तो स्ट्रिक्ट नो होने चाहिए। बिग नो। हाँ, और हॉट जैसे होते हैं सूप्स हो गए, ग्रीन टी हो गई, और लिक्विड्स, गर्म लिक्विड्स इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके। और लास्ट वाला फिर हेल्थ टाइप कौन सा है? लास्ट है क्रूसेडर्स। ठीक है। तो जो क्रूसेडर्स है ना, उनको हम बोलते हैं लाइक एक हॉर्स। जैसे घोड़ा होता है ना, उसके साइड में ब्लिंकर्स लग जाते हैं, तो क्रूसेडर बड़े गोल फोकस होते हैं। उनको जब अपना गोल मिल गया, इधर उधर नहीं देखेंगे वो, ना फैमिली को देखेंगे, ना फ्रेंड्स को देखेंगे, ना किसी चीज को देखेंगे। उनको होता है मेरे को सिर्फ अपने गोल से मतलब है, मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। तो क्रूसेडर्स के लिए क्या है, क्योंकि उनका जो डोमिनेटिंग हार्मोन है वो होता है डोपामिन। ओके। तो डोपामिन क्या होता है, बड़े इंस्टेंट जैसे रश चाहिए होता है ना, उसके आई थिंक एडिक्शन भी लग जाती है कि तुरंत ऐसा तुरंत चाहिए होता है। तो अब उनको क्या है, इसलिए उनको छोटी छोटी विन बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, अगर उनको छोटी विन ना मिले, डोपामिन भी उल्टा होने लग जाता है। वो फिर बहुत जल्दी सैड होने लग जाते हैं, वो ना अपने आप को एक शेल में डाल देते हैं, एक ऑपोजिट पर्सनैलिटी बन जाते हैं वो, कि हाँ मुझे कोई ना बुलाए, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अच्छा, तो कैसे पहचाने कि हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? तो जो क्रूसेडर्स होंगे वो मोस्टली मीडियम टू टॉल होंगे। ठीक है। और उनके क्या होगा, रिस्ट बहुत पतली होती है, और काफ लगा लो, उनका काफ मसल बहुत छोटा होता है। यानी मैंने देखा क्रूसेडर काफ बिल्ड करने की कोशिश करें, उनको बहुत मेहनत लगती है इसमें। ओके, तो फिर इनके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा वर्कआउट का? तो इनके लिए, बिकॉज अब ये एक्टिवेटर्स के बहुत पास है, तो वही मॉर्निंग में कार्डियो और वही आफ्टरनून में 4 to 6 के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनके लिए बहुत अच्छी है। खाने में इनके लिए क्या होगा बेस्ट चीज जो खानी चाहिए और अवॉइड करनी चाहिए? तो इनको भी 5 मील बहुत अच्छी है, बट इनके लिए क्या है, 3 मेजर मील, बट इनको मैं कहूँगा मॉर्निंग और इवनिंग में स्नैक चाहिए। ठीक है। जो कि मोस्टली एक फ्रूट हो तो उनके लिए बेस्ट है, बिकॉज इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और दिमाग को चाहिए होते कार्बोहाइड्रेट्स। तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स अगर ना मिले तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे मसल कि मेरे को तो ब्रेन कहता है मेरे को तो कार्ब्स चाहिए, हाँ। वो कहेगा मसल तू दे, तो मसल को तोड़ते हैं और उससे कार्ब बनाते हैं। इसको प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब उसके अंदर इसके कारण उनका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो उनके एब्डोमिनल पे आने लग जाता है। तो उनका भी सिर्फ पॉन्च निकलता है इस तरीके से। तो इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो फ्रूट एज ए शुगर अपने आप को जरूर दे, उससे उनके फैट लॉस, मैं स्पेशली कह रहा हूँ, स्टमक पे कम आएगा और जल्दी निकल जाएगा कंपेयर टू अदर हेल्थ टाइप। बाकी इनके लिए ना स्लो कुक्ड फूड बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी बॉडी भी क्या होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती विटामिन और मिनरल। तो जितना स्लो कुक्ड होगा, एक स्लो कुक फूड के ना यही फायदा होता है कि उसके अंदर ना विटामिन मिनरल्स बचे रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। हाँ, फास्ट फूड में ना न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते हैं, तो उनके लिए इसलिए स्लो कुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई थिंक हेल्थ टाइप तो हमने डिस्कस कर लिया। हमारे पास कुछ ऐसे रैपिड फायर के सेगमेंट्स है फैट लॉस से रिलेटेड, प्लीज आप उनके क्विक आंसर्स दे दीजिएगा, ताकि हमारी ऑडियंस को एक आइडिया लग जाए कि हाँ फैट लॉस का सही तरीका क्या है क्या नहीं है। अगर किसी को बेली फैट्स जो स्पेसिफिकली हटाना है, तो उसके लिए कुछ ऐसे 2-3 एक्सरसाइजेस हैं जो किए जा सकते हैं? सिंपल है, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, पुशअप्स कर लो, स्क्वाट्स कर लो, प्लैंक कर लो, ये 3 एक्सरसाइजेस हैं, दैट विल हेल्प। अगर आर्म के पास बहुत ज्यादा फैट बढ़ रहा है, तो आर्म से फैट हटाने के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो आर्म्स के लिए अगेन, अगर इक्विपमेंट नहीं है, ट्राइसेप डिप्स होती है जो आप एक चेयर पे भी कर सकते हो, और अगर आपके पास उसके अंदर, मैं इवन कहूँगा एक वाटर बॉटल है, उसके अंदर पानी डाल लो। अगर 1 लीटर की बॉटल है, उसमें वो काइंड ऑफ 1 किलो बन गया, उससे ना ओवरहेड ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज बन जाती है। ये बहुत अच्छे वर्क करती है। सेम इस तरीके से किक बैक, तो ये यहाँ का जो फैट है, जो ट्राइसेप्स का फैट है, उसको टोन करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे लोगों के गर्दन पे भी फैट काफी ज्यादा जम जाता है, उसको रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस? तो जनरली उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं होती, क्योंकि ओवरऑल जब बॉडी फैट होता है तो वहां से भी कम होने लग जाता है। बट हाँ,
यहाँ पे भी कुछ मसल्स हैं, तो जिसके अंदर इसी कारण कहते हैं च्युइंग गम हेल्प्स, अच्छा, बिकॉज वो इन मसल्स को ना ट्रेन करती रहती है, तो वो यहाँ के एरिया को और टोन करने में हेल्प करता है। और जिनके कमर के पास बहुत ज्यादा फैट जमने लगता है, फिर उसको कम करने का क्या तरीका है? देखो कमर का फैट वही बेली फैट की तरह ही हो गया, तो सेम है, आपको एक तो अपने हेल्थ टाइप देखना है, कौन से हेल्थ टाइप में आते हो, बट उसके साथ में हाँ आपको एक्सरसाइज न्यूट्रिशन तो इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, और थाइज में अगर बहुत ज्यादा फैट जम रहा है तो उसको कम करने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस? तो थाइज का फैट कम करने के लिए लोअर बॉडी एक्सरसाइज हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसमें स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, लंजेस, ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जो अच्छे से ना पूरे थाइज मसल्स कवर हो जाते हैं, तो उनकी टोनिंग फास्ट हो जाती है उनसे। ओके, अच्छा, फैट लॉस के लिए कोई ऐसा ड्रिंक है जो पिया जा सकता है जिससे आसानी से फैट लॉस भी हो जाए और उसको कम करने में मदद भी मिले? हाँ, खूब सारा पानी। खूब सारा पानी, नॉर्मल वाटर या कोई ऐसे स्पेसिफिक डिटॉक्स ड्रिंक जिसकी रेसिपी आप शेयर करना चाहेंगे? नॉर्मल वाटर ही हमेशा हेल्प करेगा, जितनी आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहेगी आपकी बॉडी उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। Correct. और वही रहेगा, क्योंकि बाकी मैं कहूँगा जितनी भी ड्रिंक्स हैं, कोई भी ड्रिंक ना फैट लॉस नहीं करा सकती है, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा हेल्प कर देंगी, या फिर जैसे मैंने बताया एक्टिवेटर्स को अंदर ड्राइनेस चाहिए होती है, उनको ग्रीन टी हेल्प कर देगी, बट ये नहीं है कि वो फैट कट ही कर देगी। ओके, कुछ ऐसे डाइट में चीजें हैं जो जरूर इंक्लूड करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा फैट लॉस जल्दी हो? तो क्योंकि हमें सबसे ज्यादा ना विटामिन मिनरल्स का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो ज्यादा जल्दी हेल्प करते हैं? तो ये मैं कहूँगा अगेन हेल्थ टाइप स्पेसिफिक ज्यादा हो जाता है, जैसे कनेक्टर्स के लिए मैंने बोला ज्यादा विटामिन सी, एक्टिवेटर्स के लिए ना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वाले बेरीज वगैरह हो गए, ये वर्क करते हैं ज्यादा। ओके, और अगर हम चाहते हैं कि एक हमारा आइडियल प्लेट कैसे दिखे, अगर हम फैट लॉस करना चाहते हैं, कैलोरीज के हिसाब से भी क्या क्या रखें अपने प्लेट में ताकि हमारा जो फैट है वो जल्दी से खत्म हो जाए, पिघल जाए, तो कैसा होना चाहिए? तो उसके अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट 50% तो उसमें से ना वेजीज होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपकी सब्जी हो बट कम, जिसे कहते हैं ना तेल में बनी हुई, या सैलेड हो गया, और आप उसमें लगा लो बाकी 25% प्रोटीन और 25% कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा कि मैं इजी रख रहा हूँ कि ये हर हेल्थ टाइप के लिए वो कर जाएगा। आपने जैसे प्रोटीन का बोला, तो प्रोटीन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोर्सेज क्या है हमारे पास प्रोटीन के, और एक दिन में हमारा प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए, तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। तो प्रोटीन इंटेक में बहुत सिंपल एक फंडा है, आपका जो बॉडी वेट है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं तो उसको और इजी करता हूँ, उस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई 70 kg है उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ओके, क्या क्या सोर्सेज है प्रोटीन के फिर जो लिए जा सकते हैं? तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो सबको पता ही है, एग्स खा लो, चिकन खा लो, फिश खा लो, है ना, बट मेनली इंडिया में चैलेंज आता है वेजिटेरियंस के लिए। तो वेजिटेरियंस के लिए पनीर है, और साथ में हमारा आप लगा लो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इवन जो हमारे ना सीड्स हैं और नट्स हैं, ये बहुत हाई प्रोटीन नहीं होते, बट वेजिटेरियन को इनका कॉम्बिनेशन करके कुछ प्रोटीन तो मिलेगा, क्योंकि साथ में देखो थोड़े कार्ब्स, फैट्स आते हैं, बट अगेन प्रोटीन भी मिलता है उनको। ओके, अच्छा, एक और चीज बोली जाती है कि जब आप फैट लॉस जर्नी पे जा रहे होते हो तो आपको चावल, चीनी, आटा ये सब बंद कर देना पड़ता है, रोटी नहीं खानी, तो इस बात में सच्चाई है? देखो इस बात में पूरी दुनिया को ये बात पता है, तब भी लोगों का फैट लॉस नहीं हो रहा। तो इससे क्या पता लगता है कि इनमें सच्चाई है, और इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो अगर एक सस्टेनेबल तरीका ढूंढा जाए जिसमें आप यहाँ रोटी भी खाओ, चावल भी खाओ, बट उसे ना क्वांटिटी वाइज थोड़ी कम करके खा लो, तो वो बेटर रहता है। ओके, तो आई थिंक इस सेशन में हमने फैट लॉस पे बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन अभी तक कर लिया है। हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक बढ़िया से टिप और एडवाइस ज़रूर दे दे कि अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं या आप आज से अपनी फैट लॉस जर्नी पर जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखें और किन चीज़ों को अपने लाइफ से तुरंत निकाल दें। डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए? तो मैं कहूँगा सबसे मेन चीज़ तो है कि बस फोकस करो, रोज 1% बेटर होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रोज कोशिश करोगे मैं कल से सिर्फ 1% बेटर हो गया, उस कंसिस्टेंसी से आप अपना गोल अचीव कर लोगे। क्योंकि हमारी कोशिश क्या होती है, मुझे कल 1% नहीं, कल मुझे 50% बेटर होना है। उस चक्कर में लोग बहुत जल्दी जोश में शुरू करते हैं, बट वो सस्टेन नहीं हो पाता। और ये है कि हाँ, आप अपना हेल्थ टाइप समझो, क्योंकि आप जितना अपनी बॉडी को समझोगे उस हिसाब से उस पे वर्क करोगे, यू विल अचीव योर गोल्स फास्टर। तो थैंक यू सो मच मुकुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में फैट लॉस से रिलेटेड सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे गेस्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।